बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन की से स्टार्ट हैं। आज हमने यूनिट नंबर 5 करना है। फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे पहले जाकर वो वीडियो देख लें ताकि उन्हें आगे समझने में आसानी हो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है 5 एथलेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो के मुकाबले कदीम खेलों के प्रोग्राम में शामिल थे। जदीद खेलों में डिस्कस दायरे से थ्रो की जाती थी। फेंकने का दायरा। दायरा किसी पुख्ता मटेरियल से बना होगा जो फिसलने वाला ना हो। दायरे के बैरूनी किनारे पर लोहे या किसी मुनासिब मटेरियल का हल्का हो जो ज़मीन के बाहर वाली सतह के हमवार हो लगा होगा। क्या होगा अब दायरा क्या होगा कि वो उसका मटेरियल जो होगा वो पक्का होगा, फिसलने वाला नहीं होगा और उसके जो बाहर वाली साइड पे एक लोहे की तय लगी होगी। दायरे का अंदरूनी कतर 2.50 मीटर होगा। अंदरूनी कतर याद रखिएगा। एक फर्जी ना नजर आने वाली लकीर दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हुए दायरे के बैरूनी किनारे से 75 सेंटीमीटर लंबी दोनों तरफ पर लगाई जाती है। इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी। नीचे उन्होंने पिक्चर में समझा दिया, इसको थोड़ा ग्रो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारा दायरा है। इसका जो मिड पॉइंट है उन्होंने किया, रेडियस पॉइंट किया है, 90 डिग्री का एंगल लिया है और 250 मीटर जो है वो उन्होंने यहाँ पे इसका बना लिया अंदरूनी की तरफ कतर सेंटीमीटर साइड पे। और ये जितना जितना सफ़ेद लकीर है 5 सेंटीमीटर है या 75 सेंटीमीटर है वो सारा उन्होंने बता दिया जो ऊपर हमने अभी पढ़ा। ठीक है, वो ही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ। आगे है डिस्कस की बनावट। ये लकड़ियाँ किसी भी मुनासिब चीज़ की बनी होती है जिसके किनारे बिल्कुल गोल होंगे। मर्दों के लिए इसका वज़न 2 किलोग्राम और ख़वातीन के लिए 1 किलोग्राम होगा। ये हमें याद रखने हैं। इसकी बनावट किस चीज़ की बनी होती है, मर्दों के लिए इसका वज़न कितना होता है और ख़वातीन के लिए कितना वज़न होता है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, शोर कास्टिंग में आती हैं। इसका कहता है 18.1 सेंटीमीटर तक 22 सेंटीमीटर होगा। इसके दोनों तरफ हम शक्ल और सतह बिल्कुल हमार होती है और बुनी हल्का किसी भी धात का बना होगा। बुनी कहते हैं बाहर वाली चीज़ को। ठीक है, वो हो क्या होगा, वो किसी भी धात का बना हुआ हो सकता है। धातें कहते हैं लोहे वगैरह को। ठीक है, आगे है मुकाबले के ज़ाब्ते। खिलाड़ियों के बारियों का तयन कुरानंदाजी से किया जाएगा। मतलब इसमें कुरानंदाजी प्ले की जाएगी, उसके बाद फिर खिलाड़ियों की बारी जिस तरह से उसके नाम के निकलेंगे कुरानंदाजी के अंदर उस तरह से उनकी बारी आएगी। जिन मुकाबले में 8 से ज़्यादा खिलाड़ी हों तो हर खिलाड़ी को 3-3 बारियां दी जाएंगी और उनमें से बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर 8 खिलाड़ी मुंतखब करके इन्हें मजीद 3-3 बारियां दी जाएंगी। और जहां 8 या इससे कम खिलाड़ी होंगे वहां पर हर खिलाड़ी 6-6 बारियां दी जाएंगी। दोनों सूरतों में आखिरी 3 बारियां पहली कारकर्दगी की बुनियाद पर उल्टी निस्बत से मुरतब की जाएगी। मुरतब करना, तरतीब देना। मुकाबले से बेशतर मुकाबला हर खिलाड़ी को मशक के लिए 2-2 बारियां दी जाएंगी। पेशतर कहते हैं बारी बारी। ठीक है, एक के बाद एक। मुकाबला शुरू होने के बाद किसी भी खिलाड़ी को जाए मुकाबला पर मशक की इजाज़त ना होगी। जाए मुकाबला कहते हैं वो जगह जहाँ पे आपने खेल खेलना है। खिलाड़ी डिस्कस करने का अमल दायरे से साकिन हाल में शुरू करेगा। साकिन कहते हैं जो हरकत नहीं करता। ठीक है, डिस्कस थ्रो करने के अमल के दौरान खिलाड़ी के जिस्म का कोई हिस्सा रंग दायरे की बैरूनी सतह को नहीं छू सकता। खिलाड़ी को 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी कोशिश शुरू करनी होगी। हर कोशिश के बाद डिस्कस उठाकर वापस लाई जाएगी और किसी भी सूरत में इसे वापस दायरे की तरफ फेंका या लहराया नहीं जाएगा। ये चीज़ें हमें जहन में रखनी है। डिस्कस थ्रो करने के लिए दस्ताने या किसी भी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी जिससे थ्रो के अमल के दौरान मदद मिल सके। खिलाड़ी बेहतर ग्रिप्स के लिए हाथों पर कोई मुनासिब चीज़ मसलन चाक या पाउडर का इस्तेमाल कर सकता है। खिलाड़ी अपनी रीढ़ की हड्डी को बचाने के लिए चमड़े की बेल्ट या इस किस्म की कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है। डिस्कस थ्रो करने के बाद खिलाड़ी इस वक्त तक दायरे से बाहर नहीं निकलेगा ताकि वक्तन डिस्कस ज़मीन पर ना गिरे। वक्त ये कि अतः इस वक्त से पहले जो है वो डिस्कस ज़मीन पर ना गिरे, इसलिए ये खिलाड़ी जो है वक्त से पहले दायरे से नहीं निकलेगा। अब ये उन्होंने मुकाबले के ज़ाब्ते 12 बताए हैं, इसमें से आपने 6 लाजमी कर लेने हैं। ठीक है, ताकि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं इनके ज़ाब्ते तो आप वो लिख सकें। 6 लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा सॉरी, आगे 17 है ये। खिलाड़ी दायरे के पीछे निचले हिस्से से बाहर निकलेगा। खिलाड़ी की वही कोशिश सही शुमार होगी जिसमें डिस्कस सेक्टर के अंदर करेगी। गिरने के इलाका सेक्टर दायरे के मरकज से
दर्जे होगा 4.92। खराई के हाजिर कोशिश की फौरी तौर पर पैमाइश की जाएगी और खराई को बेहतरीन कोशिश का आजाद भी हासिल होगा। खराई अपनी दाती डिस्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि जामिया के फार्म का इस्तेमाल करेगा। खराई दाती डिस्क का इस्तेमाल करना चाहे तो 24 घंटे कबल जामिया पास जमा कराएगा। खराई को ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने की कतई इजाज़त नहीं होगी। ममनुआ अद्वियात कहते हैं ये जो शराब नोशी वगैरह करते हैं, ठीक है, जो अद्वियात मना है। यहाँ अच्छा जी, यहाँ तक कि आज का लेक्चर हमारा, इनमें से कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस वाले का नहीं थे, बहुत इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट थे आज के लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें एंड शेयर करना भी मत भूलें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब आप बिल्कुल नहीं करते, सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है। चलें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।